धन निरंकार जी साथ संगत जी। संत निरंकारी मिशन की शिक्षाओं में हर पर्व का एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य और एक गौरवशाली इतिहास छिपा है। ऐसा ही एक महान पर्व है मुक्ति पर्व दिवस। हम सभी ये पर्व हर साल 15 अगस्त को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं, लेकिन ये तारीख केवल एक संयोग नहीं है। इस तारीख के पीछे समर्पण, दूरदृष्टि और बलिदान की एक ऐसी गाथा है जो निरंकारी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों से जुड़ी है। आज इस वीडियो में हम किसी भी तरह की भ्रांति को दूर करते हुए तथ्यों और मिशन की सच्ची सिखलाई के आधार पर ये जानेंगे कि मुक्ति पर्व की नींव कैसे, कब और क्यों रखी गई। इस दिन का संबंध जगन्माता बुधवंती जी से कैसे है, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की इसमें क्या भूमिका थी और कैसे समय के साथ सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान ने इस दिन के अर्थ को और भी गहरा, और भी पवित्र और भी पॉइंटेंट कर दिया। ये वीडियो आपके लिए एक जानकारी से कहीं बढ़कर अपनी जड़ों को और गहराई से समझने का एक माध्यम बनेगा, इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो साथ संगत जी, मुक्ति पर्व की कहानी की शुरुआत होती है संत निरंकारी मिशन की एक ऐसी महान शख्सियत से जिन्हें हम सब श्रद्धा से जगन्माता बुधवंती जी के नाम से जानते हैं। वो केवल शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की जीवन संगिनी ही नहीं थी, बल्कि वो त्याग, सेवा और समर्पण की जीती जागती मूर्त थीं। उन्होंने मिशन की शुरुआत से ही शहंशाह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुश्किल का सामना किया और लाखों भक्तों को मां का प्यार दिया। साल था 1964। 15 अगस्त 1964 का वो दिन जब जगन्माता जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग कर इस निरंकार में विलीन हो गईं। उनके जाने से पूरे निरंकारी जगत में एक खालीपन सा छा गया। भक्तों के लिए ये एक मां को खोने जैसा था। उस समय युग प्रवर्तक शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी फैसला लिया। उन्होंने भक्तों को शोक में डूबने की बजाय एक नई दिशा दी। उन्होंने घोषणा की कि जगन्माता जी का जीवन बंधन का नहीं बल्कि मुक्ति का प्रतीक था। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस निरंकार को जानकर और इसकी सेवा में लगाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। शहंशाह जी ने फरमाया कि इस दिन को शोक दिवस के रूप में नहीं बल्कि मुक्ति पर्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन उन सभी जीवन मुक्त संतों भक्तों को समर्पित होगा जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा और निरंकार के प्रचार में लगाया और अंत में इस मूल स्रोत में ही समा गए। और तारीख का चुनाव 15 अगस्त। शहंशाह जी ने इस तारीख को एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ दिया। उन्होंने समझाया कि जैसे 15 अगस्त को हमारा देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ था, वैसे ही जगन्माता जी इस दिन सांसारिक बंधनों से पूरी तरह आजाद होकर निरंकार में लीन हुईं। उन्होंने देश की भौतिक आजादी को आत्मा की सच्ची आध्यात्मिक आजादी से जोड़कर इस दिन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो मुक्ति पर्व का मूल आधार और उसकी शुरुआत जगन्माता बुधवंती जी के निरंकार में विलीन होने और शहंशाह जी की इस दिव्य घोषणा से हुई। साथ संगत, शहंशाह जी ने जो परंपरा शुरू की थी, समय ने उसे और भी पुख्ता कर दिया। 5 साल बाद 17 सितंबर 1969 को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी स्वयं भी अपना नश्वर चोला त्याग कर निरंकार में विलीन हो गए। अपनी ही स्थापित की हुई परंपरा के अनुसार उनके लिए भी किसी शोक सभा का आयोजन नहीं किया गया, बल्कि उनके जीवन मुक्त होने के इस अवसर को भी मुक्ति पर्व के उत्सव में ही शामिल कर लिया गया। अब यह दिन जगन्माता जी के साथ साथ स्वयं शहंशाह जी और उन जैसे अनगिनत भक्तों को याद करने का दिन बन गया जिन्होंने भक्ति की सच्ची मिसाल कायम की। तो साथ संगत, मुक्ति पर्व की नींव पड़ चुकी थी और ये हर साल मनाया जा रहा था, लेकिन फिर मिशन के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस दिन के अर्थ को और भी गहरा, और भी पवित्र और भी पॉइंटेंट कर दिया। ये अध्याय जुड़ा है सत्य और मानवता के मसीहा सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से। बाबा गुरबचन सिंह जी ने मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा का संदेश देकर दुनिया में क्रांति ला दी थी। वे जात पात, धर्म, मजहब की दीवारों को गिराकर एक विश्व बंधुत्व की स्थापना कर रहे थे। लेकिन जैसा हमेशा होता है, सत्य की इस आवाज को कट्टरपंथी और नफरत फैलाने वाली ताकतें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मिशन का विरोध बढ़ता गया और यह विरोध हिंसा तक जा पहुंचा। वो 24 अप्रैल 1980 की रात थी। सत्य पर कायरता का सबसे घिनौना हमला हुआ। दिल्ली स्थित निरंकारी कॉलोनी में
मानवता के उस पुजारी पर जिन्होंने हमेशा प्रेम सिखाया, उन पर गोलियां बरसाई गईं। सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने सत्य, प्रेम और मानवता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्होंने अपना खून बहा दिया, लेकिन मिशन के सिद्धांतों पर आंच नहीं आने दी। वे हमें शारीरिक रूप से छोड़कर इस निरंकार में विलीन हो गए। इस शहादत ने निरंकारी जगत को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसने मुक्ति पर्व को एक नया आयाम दिया। अब यह पर्व केवल जीवन मुक्त होने का उत्सव ही नहीं रहा, बल्कि यह सत्य के लिए बलिदान का भी प्रतीक बन गया। बाबा गुरबचन सिंह जी की शहादत इस बात का प्रमाण बन गई कि एक संत अपने शरीर का बलिदान दे सकता है, लेकिन सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। उनकी शहादत को भी मुक्ति पर्व के साथ जोड़ दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें कि जिस मिशन की छांव में वे बैठे हैं, उसे किन महान आत्माओं ने अपने लहू से सींचा है। साथ संगत, उस अंधकार में घड़ी में जब हर तरफ दुख और आक्रोश था, तब सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मिशन की बागडोर संभाली, और उन्होंने जो किया वो मानवता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने बदले की भावना को प्रेम और क्षमा में बदल दिया। उन्होंने नारा दिया, खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को क्षमा करके दुनिया को दिखाया कि निरंकारी मिशन की नींव नफरत पर नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम और क्षमा पर टिकी है। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें सिखाया कि सच्ची मुक्ति केवल बंधनों से छूटना ही नहीं, बल्कि अपने मन से नफरत और बदले की भावना को निकाल देना भी सच्ची मुक्ति है। इस तरह उन्होंने मुक्ति पर्व के संदेश को और भी व्यावहारिक और शक्तिशाली बना दिया। बाद में जब वे स्वयं निरंकार में विलीन हुए, तो उनका जीवन भी मुक्ति पर्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। तो साथ संगत जी, आइए अब हम मुक्ति पर्व के संपूर्ण स्वरूप को समझते हैं। 15 अगस्त को मुक्ति पर्व इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये इसकी मूल तिथि है जब जगन माता बुधवंती जी 15 अगस्त 1964 को निरंकार में विलीन हुई और शहंशाह जी ने इसे मुक्ति पर्व घोषित किया। ये शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की उस दिव्य दृष्टि का प्रतीक है जिसमें उन्होंने देश की आज़ादी को आत्मा की आज़ादी से जोड़ा। ये दिन सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान को नमन करने का दिन है, जिन्होंने सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये दिन हमें बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा स्थापित क्षमा और प्रेम के आदर्श की याद दिलाता है। और अंततः ये दिन उन सभी ज्ञात और अज्ञात संतों भक्तों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने अपना जीवन निरंकार को समर्पित किया और जीवन मुक्त हुए। ये परंपरा सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के समय में भी आगे बढ़ी और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य मार्गदर्शन में हम सब इस पर्व को पूरी श्रद्धा और समझ के साथ मना रहे हैं। साथ संगत, मेरा अंतिम संदेश यही है। साथ संगत जी, मुक्ति पर्व शोक का नहीं, प्रेरणा का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य इस निरंकार में समाना है और इसका रास्ता सेवा, सुमिरन, सत्संग और संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर ही तय किया जा सकता है। आइए हम सब इस मुक्ति पर्व पर यह प्रण लें कि हम इन महान आत्माओं के जीवन और बलिदान से सीख लेकर अपने जीवन को भी भक्ति, प्रेम, सेवा और क्षमा से सुशोभित करेंगे। आशा है कि इस वीडियो ने मुक्ति पर्व के इतिहास और इसके गहरे अर्थ को समझने में आपकी मदद की होगी। यदि आपको ये जानकारी सार्थक लगी तो इसे निरंकारी परिवार के हर सदस्य तक पहुंचाएं, ताकि हम सब एकमत होकर सही जानकारी के साथ इस पर्व को मनाएं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हम सब पर अपनी रहमत बनाए रखें। धन्य निरंकार जी।